Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is all about will your wish come true? आपकी इच्छा, आपकी जो विश है क्या वो होगी पूरी? ठीक है. So guys, this is general reading, so please message accordingly लीजिएगा जैसे भी आपसे रेजोनेट करे. ठीक है. एंड ये पाइल 1 है, पाइल 2 है, पाइल 3 है. पाइल 1 इज़ The Lovers, pile 2 Judgment, pile 3 The Sun. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली चूज़ अ पाइल अपने इंट्यूशन से, अपने मन से. अगर आप कंफ्यूज हो तो 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हो, आपके लिए मैसेज उसमें होगा. और अगर आपके लिए कहीं पे भी मैसेज नहीं है तो दैट मीन्स अभी आपके लिए मैसेज नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम होगा ज़रूर. ठीक है. एंड बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ. आई विल सी यू राइट एट ए पाइल. हेलो पाइल 1. सो आई होप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, आप अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो. ठीक है. अपना ख्याल रखना, मत भूलना कभी भी. ठीक है. सो आपने चूज़ किया है द लवर्स. सो द लवर्स से मुझे ये लग रहा है कि जो आपकी विश है, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चाह रहे हो, जो आप हर टाइम आपके दिमाग में चल रहा है, प्यार 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 प्यार. आपको प्यार चाहिए, अपना ट्विन फ्लेम चाहिए, आपको प्यार चाहिए बस. मुझे मेजरली बहुत लोगों के लिए ये दिख रहा है. बहुत प्यार की कमी दिख रही है मुझे आपके अंदर, जो आप कहीं ना कहीं मिस करते हो, चाहते हो कैसे भी. बस आप चाहते हो कि बस मुझे मिले, रहे मेरे पास, और आपको समहाउ प्यार मिल जाए तो आप कैसे भी, कुछ भी, कैसे भी स्ट्रेंथ, कैसे भी प्रॉब्लम हो, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी और आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे. राइट. द लवर्स. सो आपके लिए ये मोनोलॉजी कार्ड से आया है. ये मैं थोड़ा टाइम में पढ़ूँगी, ये भी मैं थोड़ा टाइम में पढ़ूँगी आपको. आपके लिए डॉग आया है. ठीक है. आप लॉयल्टी में बहुत मानते हैं एंड दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग कार्ड. मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसी चीज़ें होती है. द लवर्स एंड द लवर्स. ठीक है. सो डेफिनेटली फ्यू ऑफ यू, मुझे यहाँ पे लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी से आप गुज़र रहे हो बहुत ज़्यादा. और कुछ लोग तो मतलब दिन रात यही सोचते रहते हैं कि मुझे प्यार कब मिलेगा, या फिर मेरे को वो पर्सन कब मिलेगा जो मेरे साथ लॉयल होगा, या फिर जब मुझसे प्यार करेगा, जो मेरे लिए रहेगा, जिसके साथ मैं खुश रहूँगी या रहूँगा जैसे मैं चाहती हूँ, या फिर जब मैं चाहता हूँ. मतलब आप बस इस इंसान को आप ढूंढ रहे हो, और जिसको मिल चुका है आप उस इंसान के लिए तड़प रहे हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है. ठीक है. एंड यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी है. मैं बस ये कार्ड पढ़ रही हूँ अभी. सो कहीं ना कहीं आपके पास एक डिवाइन एनर्जी है आसपास, जो आपके ऊपर देखे हुए हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और आपको वो देख रहे हैं कि आप ये चीज़ चाह रहे हो. अगर आप तड़प भी रहे हो तब भी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग आपको गो थ्रू करना है. ये आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपके कर्मा में है, और समहाउ आपको ये गो थ्रू करना ही है. आप बहुत तड़प रहे हो बेसिकली एक ऐसे इंसान के लिए, और जो भी अगर आप अगर उस एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंसान के लिए तड़प रहे हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान के लिए तड़प रहे हो जो आपको नहीं मिला है. ये दोनों के केस में है कि वो आपको मिल जाए, आपके साथ आ जाए, आपको पास हो जाए. मतलब आपको और कुछ नहीं चाहिए. आपको एक ट्रांसपेरेंसी, एक ऐसा रिलेशनशिप वो चाहिए जो बस ट्रांसपेरेंट हो. आप उनसे ट्रांसपेरेंट हो, वो आपसे ट्रांसपेरेंट हो, और बस आपको सब कुछ मिल गया. बहुत हद तक बहुत लोगों को ये चाहिए. ठीक है. और भी देख लेते हैं अभी आपके लिए क्या क्या आया है. हमने ये पढ़ा ना. ओके. सो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है. द फूल आया है. ठीक है. 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है. द स्ट्रेंथ आया है. वाओ, बहुत आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल 1. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है. ठीक है. ओके. सो कुछ की विश ये है, कुछ की मुझे विश लग रही है कि प्रॉपर्टी बनाना, पैसा बनाना, घर खरीदना, और मतलब कब कैसे होगा. ठीक है. बहुत लोग ये चाह रहे हैं. कुछ लोग अपनी एक नया शुरुआत चाहते हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में बेसिकली, कि एक नई शुरुआत करें एंड इस जर्नी में जाए. ठीक है. मुझे कुछ की लाइफ में लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल इन द सेंस कि आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल अभी चल रहा है. किसी की जॉब गई है, या फिर बिज़नेस में इशू है, और उसके साथ साथ आप डर रहे हो शायद कुछ शुरुआत करने से, या फिर आप कोशिश कर रहे हो, जा रहे हो, शुरुआत करना चाह रहे हो. ठीक है. और तो आई वुड से कि ये सब करते रहो. ठीक है.
और इस शुरुआत में मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए ये शायद एक कुछ के लिए मुझे ये लग रहा है कि नई एकदम नई जर्नी होगी। एंड आप भगवान के भरोसे स्टार्ट करोगे स्पिरिचुअलिटी में। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग काफ़ी बिलीव करेंगे, भगवान के भरोसे आप स्टार्ट करोगे एंड ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जो भी अगर आप कोई भी नई चीज़ आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, द फूल इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग, गुड बिगिनिंग, पॉजिटिव बिगिनिंग एंड भगवान का आपके ऊपर हाथ है एंड साथ है एंड आप बस इसी बात पे फोकस करें कि पूरे लॉयल्टी, पूरे श्रद्धा, पूरी सच्चाई के साथ आप वो काम करें। चाहे आप नया रिलेशनशिप आप शुरू कर रहे हो, चाहे आप किसी नए मैरिज में हो, नया काम शुरू कर रहे हो, किसी भी नई चीज़ में। ठीक है, पहली बात, आपका जो पास था उसको आप प्लीज़ प्रेजेंट में मत अफेक्ट होने दें, नहीं तो फिर आपका फ्यूचर अफेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इस जर्नी में मुझे ये दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इस स्ट्रेंथ में आपको मेंटल स्ट्रेंथ, अंदर की स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी रादर देन द फिज़िकल स्ट्रेंथ। ठीक है, शादी में, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। एंड आपकी जो विश है, जैसे मैंने बोला पैसों की विश है, आपको कुछ की विश है कि मुझे लॉयल्टी मिले, लोग मेरे साथ सही से पेश आए, चाहे रिलेशनशिप में है, मुझे धोखा ना दे, बिकॉज समहाउ आप बहुत लोग धोखा भी खाए हुए हो, तो धोखा आपके लिए एक बहुत पेन वाला वो हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आपकी जो विश है, क्योंकि मल्टीपल ये जनरल रीडिंग है तो मल्टीपल रीडिंग सबके लिए आ रही होगी, तो प्लीज़ आप मैसेज अकॉर्डिंगली लीजिएगा। आई कैन अश्योर यू आपकी विश इस लाइफ में ज़रूर पूरी होगी। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर मैं बुढ़ा हो जाऊँगी तब मुझे थोड़ा ना ज़रूरत है, राइट? बट नहीं, अपने टाइम पे ही पूरी होगी, जब सही वक्त आएगा। ठीक है, आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, काम करते रहिए। कुछ लोग मुझे दिख रहा है सही राह पे जा चुके हैं अपने करियर के लिए, और कुछ लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी हटा रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, करेज ला रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है, बहुत लोग। ठीक है, और जो आपकी मुझे दो ही विश दिख रही है। एक विश है जो सिर्फ प्यार को लेके है, लॉयल्टी को लेके है। ठीक है, और जो दूसरी विश है प्रॉपर्टी या फिर पैसा, करियर को लेके। मेजरली दो ही चीज़ होती है हम सबकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट, राइट? सो दो ही बेसिस, जो भी जैसे भी आपके रिलेट हो रहा, कुछ के तो मुझे लग रहा है दोनों ही विश होगी। ठीक है, और दोनों ही पूरी होगी अपने आप। ये भी हो सकता है कि ये दोनों इंटर रिलेटेड हो आपकी। ठीक है, कैसे इंटर रिलेटेड हो कि आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आएगा जो शादीशुदा नहीं है, और वो आपकी लाइफ में लक ला सकता है, जो आपको मतलब आपके करियर के लिए अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ये मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हद तक लग रहा है। ठीक है गाइस, सबके मैं डेक दिखा दूँ सो दैट आपको चीज़ें थोड़ा सा वो दिखे कि ओके, दो चीज़ें हमारे पास, मून भी है और मून है और हमारे पास माउंटेन भी है। ठीक है, माउंटेन से ये डिफ़ाइन होता है कि बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आएंगे, प्लीज़, बट आपका लुक एट द बिगर पिक्चर, बिकॉज prosperity lies ahead, it is there। सो हमेशा वो फोकस मत छोड़ना। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बीच बीच में आती रहेगी उसको झेलना, उसको डील करना। ठीक है, वो आपसे बड़ी नहीं है, बस हमेशा याद रखना। और मून आपके इंट्यूशन को डिफ़ाइन करता है, तो जो आपका इंट्यूशन कहेगा ना उसको प्लीज़ सुनना, अपने ड्रीम्स को थोड़ा नोटिस करना, नज़रअंदाज मत करना। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, ये दो कार्ड्स हैं जो आपके लिए आए थे। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, बहुत लोगों के लिए बाय जैन और फेब, जो आपके लाइफ में जो टफ साइकिल्स कुछ टाइम से चल रहा है, चाहे वो पैसे का है और चाहे वो आपका जो एक तड़प है अपने पार्टनर के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी, वो ज़रूर पूरा हो, ख़त्म होगा। टफ साइकिल उसका ख़त्म होगा, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी। ठीक है, नाउ हमारे पास कीपर्स ऑफ द लाइट से है कमांडर एस्थर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। ओके,
सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को जो बस ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने तो लाइफ में अपने चार्ज लेना शुरू कर दिया है, एंड कुछ लोग अभी भी बस अपने पेन से गुज़र रहे हैं, अपने पेन के बारे में सोच रहे हैं। वापस उठो गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ज़रूर लेना है, एंड वापस खड़े होके यू हैव टू शो द पीपल जो भी आपको वीक समझ रहे हैं कि नो दैट यू, आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बिकॉज आपके अंदर, सीरियसली बताऊँ, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आपने लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट अप एंड डाउन देखा है, और आपका ये स्ट्रेंथ ही है, इनर स्ट्रेंथ ही है जो आपको इस डिफ़िकल्ट टाइम में आपको अभी तक ऐसे सर्वाइव करवाया है। ठीक है, सो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड रेस्ट आई कैन सी ऑल्सो। अच्छा, एक और चीज़, हमारे पास इस डेक में यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स हैं। ठीक है, सो बहुत लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ये हो जाए प्लीज़ भगवान, ये कर दो कर दो कर दो कर दो। ऑल आई विल से कि भगवान ने जो करना है वो करेंगे, जो आपके लिए लिखा है वो होगा, पर जो आपके हाथ में है प्लीज़ वो करिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सोचो तो सही, आप क्या कर सकते हो, बिकॉज आप कर बहुत कुछ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको खुद से अपना माइंड क्लियर करके क्लियरिटी के साथ सोचना ज़रूरी है कि आप करना चाहते हो और क्या करना चाहिए। दिमाग, ये सॉल्स एयर साइन है, हमारे दिमाग हमारी सोच को डिफ़ाइन करता है, हमारी मेंटालिटी को डिफ़ाइन करता है। तो हमारी मेंटालिटी क्लियर होनी चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ जो लोग अभी भी बहुत नेगेटिविटी के सराउंडिंग है, उसको हटा के प्लीज़ 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 जस्ट पुट योर थॉट्स, थोड़ा अगर हो सके अपना इमोशनल नहीं तो मेंटली आप प्रैक्टिकली सोचना शुरू करिए, यू विल कम अप टू द सोल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। आई रियली होप कि जिससे भी रेजोनेट करे, आपको मैसेज मिले, आप उसको फॉलो करें, एंड मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इट जस्ट हेल्प्स मी एंड मोटिवेट्स मी टू मेक वीडियोज़ फॉर यू गाइज। एंड रेस्ट, अपना ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार करिए। ठीक है, टेक केयर, लव यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी द जजमेंट चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। सो पहली बात तो वेरी स्ट्रांगली द मैसेज आ रहा है कि गाइस, आप लोगों को मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समहाउ आपको मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपके जो कार्ड्स ने शफल करे हैं उसमें भी कुछ ऐसे मैसेज आए हैं, एंड समहाउ एंड दैट विल आपके इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लेवल को एक्चुअली बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके इफेक्ट हो रखी है अभी करंट लाइफ में। वाटर इज़ समहाउ इज़ प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल आपकी लाइफ में। समहाउ कुछ लोग पानी बिल्कुल नहीं पी रहे हो, प्लीज़ पियो। अगर आप नहीं पी रहे हो नहीं तो आपकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मैसेज आ रहा है गैस, तो मैं ये बता रही हूँ प्लीज़। अच्छा, तो जजमेंट से मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत लोगों की लाइफ इस जजमेंट से ही डिफाइंड हो रखी है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप लोगों की नज़रों में बहुत आगे बने, आपको लोग एक्चुअली में उस नज़रिए से देखें कि ये देखो, ये इंसान ऐसा बन गया, वाओ, आपको आप ऊंचाइयों को छुएं। कुछ लोग चाहते हैं आपको फॉलो करें, कुछ फॉलोअर्स बनना चाहते हैं, सॉरी, कुछ ऐसे बनना चाहते हैं कि उनको फॉलोअर्स बहुत सारे हों। मुझे ये भी लग रहा है, और आप मतलब ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, आप चाहते हो कि नीचे मैं देखूं ऐसे लोगों को, कुछ के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, और रेस्ट, मुझे तो ये लग रहा है कि आपके लिए मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिस टाइम। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ये आपके लिए जो कार्ड्स हैं, मैं ये आपके लिए थोड़ा में पढ़ूँगी। ठीक है, ये हमारे लिए है, आपके लिए क्रॉस रोड आया है एंड बुकेट आया है। ठीक है, फेयरटेल डेक से पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए है। हमारे पास रिवर्स में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ सॉर्ड्स हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं। ओके ओके, ठीक है, समझ गई। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, 2 ऑफ कप्स अपराइट है एंड 6 ऑफ कप्स अपराइट है। ओके,
गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आपके जो अगेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर साइन आया है, तो स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, मुझे साइंस लग रहे हैं, तो आप हो सकते हो इसमें से, एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकते हो, ठीक है। बहुत एयर साइन है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका अभी मेंटल लेवल, अभी सोच बहुत ज़्यादा डार्कनेस में जा चुकी है। आसपास जो भी आपके जो फैमिली मेम्बर है, जो भी आपके लव वन है, आप उनसे दूर जा चुके हो या फिर दूर जा रहे हो, धोखा खाया है, ब्लॉक हुए हो, आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, डिटोरिएट हो रही है, नेगेटिविटी के आसपास हो। शायद आपको लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने जिससे प्यार किया है, आपको उसी ने हर्ट किया है, आपको उसी ने ऐसे ऐसे धक्का दे के निकाल दिया, दैट टाइप्स ऑफ फीलिंग, ठीक है। और ये भी दिख रहा है आपकी लाइफ में बैड न्यूज़ टाइप्स, बहुत सारी चीज़ें आई हैं लाइफ में, राइट। और आपने क्या चाहा, सिर्फ मुझे लग रहा है प्यार, प्यार चाहा, प्यार मिले मुझे प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्यार चाहिए, फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, और सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, बट मुझे आप बस ये दे दो और कुछ नहीं चाहिए, राइट। मुझे कुछ के लिए लग रहा है कि आपको झूठ वगैरह भी बोले गए हैं बहुत हद तक, बट आपके ये जो कार्ड्स है ना, ये नेगेटिव कार्ड रिवर्स में आया है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है। तो इस पॉजिटिव की वजह से, बिकॉज अब मैं इनको पॉजिटिव समझ रही हूँ, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपको जो धोखा दिया है, आपको जो आपके साथ जो बुरा हुआ है वो हो चुका है, दिस हैज़ बिन डन, इट इज़ डन नाउ, ठीक है। आपके अंदर का जो डर था, जो बुरा होना था, वो हो चुका है। अब कुछ बुरा नहीं होना है, अब पॉजिटिव होना है, ठीक है। आपकी जो विशेस थी इस लाइफ में ना, आपने बहुत सारे क्रॉस रोड्स देखे हैं, उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम्स, पत्थर, गड्ढे, बहुत, मतलब सीधी सीधी लाइफ तो रही नहीं है आपकी, ठीक है। एंड एक सेकेंड, हाँ, सीधी लाइफ तो रही नहीं है आपकी। इट इज़ जस्ट दैट कि आप लड़ते रहे, झगड़ते रहे, चुप रहे, चाहे आप जैसे भी रहो, आपको ही मुझे लग रहा है सुनना पड़ा है लाइफ में, ठीक है। और आपने क्या किया, क्या दिया भगवान लोगों को बदले में? प्यार, पीस, चुप रहना, कोई जवाब ना देना, और आपको बदले में ये सब मिला है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो लव के प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं, वो अपने वर्क प्लेस में मिले होंगे, ठीक है। 3-4 चीज़ें लग रही है, वर्क प्लेस से मिले होंगे इन पार्टनर से, और या तो फिर आप चाइल्डहुड, बहुत पुराना रिलेशनशिप, चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, या तो एज का डिफरेंस है, सोसाइटी कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और आप चाहते हो कि शादी हो जाए, वो सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। और कुछ बच्चे भी चाहते हैं, ये भी विश है आपकी, जो मेरे पास आ रहा है। तो गाइज़, ये जो आपकी जर्नी है आपकी विश की तरफ, आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ, ईजी नहीं है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हाँ वो मिल ही जाएगा, आपको मिलेगा जब आप काम करोगे उसके ऊपर, जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो कुछ भी है आपके लाइफ में, चाहे वो करियर भी है, बिकॉज कुछ के लिए मुझे करियर के लिए भी आ रहा है। करियर क्या, आपके अंदर का पैशन चला गया है, आपको चाहिए करियर, कुछ जो है इसमें आपको पैसा चाहिए, बट आप चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। और पैसे जा रहे हो तो आप और डिमोटिवेट हो रहे हो, आप ये नहीं कर रहे कि भाई मैं रोकने के लिए क्या काम करूं और क्या ऐसे मेहनत करूं कि मेरे पास ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए पैसा, ठीक है। तो मुझे बहुत हद तक ये भी लग रहा है। एंड तो ये जो जर्नी है आपकी, पहली बात तो एक्चुअली मैं बोलूँ गाइस, जो कुछ के लिए मैंने इनिशियली बोली थी कि जो चाहते हैं कि मुझे फेम मिले, नेम मिले, लोग मुझे जानें, देखें, वो सारी चीज़ें करें, इसकी जर्नी, पैसों की जर्नी, प्यार की जर्नी, ठीक है, एक्चुअली में इजी नहीं है, बट गॉड ने
आपके लिए एक्चुअली में ये रखा हुआ है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपके लिए आगे अबंडेंस, खुशियाँ, सब कुछ आगे लिखी हैं। कितनी आगे लिखी हैं, क्या आगे लिखी हैं, वो आपको लाइफ में ही एक्सप्लोर मिलेगी। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी हीलिंग करनी है। मैं बता दूं, बिकॉज ये जो क्रॉस रोड मैंने बोला ना कि आपको डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्टी से आपकी मतलब ईज़िली आपकी विश पूरी नहीं होगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, पहले तो अपने अंदर की नेगेटिविटी हटाओ। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बहुत हर वीडियो में बोलती हूँ, मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट। ठीक है, अपने अंदर की नेगेटिविटी हटाओ। आसपास में जितनी नेगेटिविटी आपके साथ जितना बुरा हो रखा है, हो चुका है, जितना हो सकता है अपने आसपास लव एंड पीस फैलाओ। ठीक है, लव एंड पीस फैलाओगे तो जो फैलाओगे वो ही आपको वापस मिलेगा गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 बुकेट है, 2 बुकेट इज़ गिफ्ट, प्यार, लव। ठीक है, और वो चीज़ आपको मिलेगी। ये 2 चीज़, प्यार की चीज़ तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है आपको मिलेगी। आपके अंदर की मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ डर भी हैं जो निकलने बाकी हैं, और वो इस जर्नी में, आपके विश फुलफिलमेंट की जर्नी में निकलेगी ज़रूर। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप बस रोते नहीं रहोगे, आपको रोते नहीं रहना है कि भाई क्या हो गया मेरे साथ, ये हो गया, ये कैसे होगा, ये क्या होगा। प्लीज़ रोना बंद करिए, काम करना शुरू करिए। दैट विल हेल्पफुल फॉर यू, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आई रियली होप कि जिससे भी रेजोनेट करे वो आपको मिले। यहाँ पे आपके लिए गाइस काली माएँ हैं, फेसिंग फियर। नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू फेस ऑल योर फियर। अपने डर को निकालो, तभी आप अपनी विश पूरी कर पाओगे। अपने वापस उठो, जितना आप गिरे हो, काम करो, सोचो क्या कर सकते हैं, बिकॉज आपकी मेंटालिटी भी सोच ब्लॉक हो रखी है, आपकी सोच सब कुछ नेगेटिव हो रखी है। ठीक है, दिस इज़ जस्ट लव जो आपको बचा सकता है इस टाइम पे, वही आपका विश फुलफिलमेंट कर सकता है। उसके लिए पहले आपको लव एंड प्लीज़ मेडिटेट करना शुरू करना पड़ेगा। एंड जितना हो सके आप आसपास डोनेशन, छोटे छोटे बच्चों को कुछ खाने पीने का देते रहें। धीरे धीरे आपके अंदर ही प्यार आना शुरू होगा, फिर उसके बाद ही आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी, आपकी सोच क्लियर होगी, एंड देन फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। ठीक है, दिस इज़ वॉट आई कैन सी फॉर यू। ठीक है, ये जर्नी डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ये भूलना मत, आपके विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। आई रियली होप आपको मैसेज मिले, आप उसको फॉलो करें, एंड मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं। एंड गाइस, अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने नहीं किया है। दिस जस्ट मोटिवेट्स मी। ठीक है, एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखना। आई लव यू गाइस। हेलो पाइल 3 द सन, जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। तो गाइस, मुझे इससे तो एक मैसेज मिल रहा है, आपको एक्सरसाइज करने की नीड है बहुत ज़्यादा। इट इज़ सन इज़ ऑल अबाउट प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सब कुछ, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको एग्जैक्टली अभी क्या नीड है करने की। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली मिल रहा है कि आपके मेंटल लेवल, आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस क्लियर करने के लिए आपका मेंटल लेवल क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की नीड है। दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, एंड द रेस्ट अभी हम कार्ड्स पढ़ेंगे एंड फिर और बताऊँगी मैं आपको। ठीक है, ये जो मोनोलॉजी कार्ड से मेरे पास 2 कार्ड आया है आपके लिए, ये मैं पब्बो भी पढ़ूंगी नहीं, मैं आपके लिए थोड़ा टाइम में पढ़ूंगी। कीपर्स ऑफ द लाइट से हमारे पास है क्रियूनियन। ओके, देन हमारे पास फेरी टेल डेक से है द हाउस एंड द बर्ड। ठीक है, रेस्ट आपके लिए टेरो डेक से है 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपकी जो विश है प्रॉब्ली घर बनाने की, क्योंकि यहाँ पे हाउस भी आया है, घर बनाने की, प्रॉपर्टी बनाने की, तो ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, शायद कुछ लोग काम भी करना शुरू कर रहे होंगे, चाह रहे होंगे, कोशिश भी कर रहे होंगे, ज़रूर पूरी होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आपके लव के मामले में चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द डेविल। ओके, तो मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपको आंसर मिले हैं आपकी। पहले तो मैं बता दूं, जैसे पहले मैं आपको एक चीज़, पहले घर की बातों में बता दूं। ठीक है,
यहाँ पे हाउस आया है, घर आया है, इसके साथ साथ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये बताते हैं बिजनेस को, ये बताते हैं प्रॉपर्टी को, पैसा को, प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है। एंड द सन भी आपने चूज़ किया, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि एक तो जिन जिन की ये जो ख्वाहिश है, आप घर तो ज़रूर बनाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी तो ज़रूर होगी इस लाइफ टाइम में, और अच्छा सा प्यारा सा घर बनाओगे आप, ठीक है। बहुत बड़ा भी नहीं, बस जिस तरीके से आप चाहते हो कि एक सफिशिएंट बहुत अच्छा घर बनाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों को बहुत वो भी है कि मुझे फेम चाहिए, आपको फेम चाहिए, बट आप लोग गाइस फेम के लिए इतना कोई काम नहीं कर रहे हो, अगर आप कर रहोगे तभी पूरा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपके लव लाइफ को लेके। लव लाइफ में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि गाइस आपको आपके शायद पार्टनर्स या फिर जो भी है छोड़ के गए हैं, इमोशनली आप पूरा ड्रेन्ड हो गए हो, कुछ की शादी टूटने की कगार पे है, या फिर कुछ की शादी जो होनी थी, जब आपने जो सोच रखी थी कि मुझे करनी है, वो नहीं हो पाई बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप ड्रेन्ड हो रखे हो। आपके क्या कहते हैं, जो पार्टनर है, आपने सोचा नहीं था कुछ तरीके से, मुझे लग रहा है कि ना कि वो ऐसे निकलेंगे या फिर ऐसे होंगे, और वो ऐसे निकल गए कि शायद कुछ की थर्ड पार्टी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और कुछ का मतलब बिहेवियरल इशू बहुत ज़्यादा होगा, असॉल्ट करा है या फिर फिज़िकली थोड़ा सा बिहेवियर इज़ नॉट फाइन, सो दैट आई कैन ऑल्सो फील। तो और उनको मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के कुछ डिज़ायर थोड़ा सा ज़्यादा ही फेम और उस वे में थी, एंड पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और समहाउ आपके पास पैसा कुछ के पास मुझे लग रहा है कि है भी, तो वो मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है कि कुछ के केस में मुझे रहा है। एंड विद दैट आपकी जो ये डिज़ायर जो अधूरी रह गई है फॉर लव, फॉर पीस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके लिए दो मैसेज आया गया, मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। द आंसर यू नीड आर कमिंग। बहुत सारी चीज़ों के, आप स्पेशली आपको लव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें के आंसर्स आपको चाहिए, जो आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके साथ क्यों हुआ है। दे आर कमिंग, दे विल कम, यू विल नो अबाउट इट व्हेन you will know about it in some time, probably by next year at max I would say, ठीक है। Now what you have to do is, it is very important that you release the negativity from your life जो आपने आसपास कर रखी है। प्लीज़, मैंने इनिशियली जैसे बोला था, आपको आपके मेंटल लेवल क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है किसी और इंसान की वजह से, प्लीज़ अपने साथ मत करिए। बहुत लोग करते हैं, हम अपनी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटी, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा, मेडिटेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सूर्य देव को भी जल दो प्लीज़, अगर हो सके तो। मुझे मैसेज आ रहा है, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आपकी जो, मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर से, जिसके भी हैं, आपके पार्टनर के साथ मुझे लग रहा है बहुत बहस हुई है, चिड़चिड़ हुई है, बात नहीं हो पाती। जब भी मैं बात करती हूँ तो यू नो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं बहुत हद तक, ठीक है। एंड फिर आप छोड़ देते हो, तो ये चलता रहा। आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप है ऐसा आप नहीं चाहते थे फिर भी, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक वो लग रहा है कुछ कि मुझे बार बार ना सेक्सुअल डिज़ायर्स, पावर्स, ड्राइविंग पैशन, मुझे लग रहा है कि शायद आप में अंदर बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हो, वो अधूरा रह गया है, वो अधूरा प्यार अधूरा रह गया है। एंड आपकी वो बॉडी की प्रॉब्लम भी कुछ शुरू हो सकती है कुछ है केस में। तो आई वुड सीरियसली हाईली सजेस्ट दैट कि आप प्लीज़ अपना ये करना शुरू करिए जो मैंने बोला है, दैट विल हेल्प यू, बिकॉज समहाउ ये मैसेजेस मुझे बार बार मिल रहे हैं, ठीक है। आपने लव के मामले में मात खाई है मेजरली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन, लव, दैट आग, दैट फायर इज़ देयर फॉर इवन फॉर करियर, चाहे वो काम की बात आ जाए, चाहे वो कोई भी आ जाए, ठीक है। नाउ विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो सोच है, अगर आप काम की बातें करें तो मुझे वो लग रहा है कि वहाँ पे बहुत लोग जो भी काम से रिलेटेड है, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, आपका माइंड बहुत शार्प है, अदरवाइज़ बहुत शार्प इंसान हो आप, डिसीजन मेकिंग, सोच, आइडियाज़,
वो सब लाना बहुत सही आप सोचते हो। आपका मिशन, आपका जो विज़न है आगे का, वो सब आप बहुत अच्छा सोचते हो। बट जहाँ पे आपके दिल की बात आ जाती है, समहाउ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं केसेस में आप थोड़ा मात खा जाते हो, खाए हुए हो, धोखा खाए हुए हो बहुत ज़्यादा हद तक। ठीक है, आपने जिस पे ट्रस्ट किया है आ, उस पे उसके साथ आपने धोखा खाया है। फैमिली बिजनेस भी मुझे लग रहा है कुछ का हो सकता है। तो आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइस कि प्यार के मामले में यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप प्लीज़ प्लीज़ जिससे भी कनेक्ट हो, चाहे आप वेट कर रहे हो, चाहे आपका ख़त्म हो गया हो, चाहे आप आगे मूव ऑन करना चाह रहे हो, जिससे भी कनेक्ट हो लाइफ में, आप पैसों के बेस पे मत होना। आप ऐसे आपका फोकस नहीं होता, बट समाउ अदर पर्सन का फोकस हो जाता है जब वो उनको पता चलता है कि आपके पास इतना है। ठीक है, तो पैसों से रिलेटेड आप प्लीज़ फोकस मत करना। आप बस प्यार से फोकस करना। उस बस दूसरे इंसान को पता मत चलने देना कि आपके पास कितना है कितना नहीं, जस्ट नॉर्मल दिखाना। ठीक है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेक में जो हमारा लास्ट डेक है, बहुत स्ट्रॉन्ग शिव जी, यूनिवर्स है शिव जी, और आपके पास इनका इनका आशीर्वाद है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? प्यार की ना, मिल जाएगा। बस आप इनकी आराधना करें, इनकी पूजा करें, इन पे विश्वास करें। पेन तो हर एक चीज़ में है गाइस, यही लाइफ है। ठीक है, लाइफ फिर का मतलब ही बदल जाएगा अगर आपको सब कुछ ऐसे मिल जाएगा और उसमें पेन ना रहा तो, सिर्फ खुशियाँ रही तो खुशियों का मतलब भी नहीं रहेगा फिर। समझ रहे हो आप? ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो आई कैन सी। एंड अगर आपको कहीं पे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े ना, चाहे वो काम हो, आपकी विश, चाहे वो ये विश हो आपकी, जैसे मैंने बोला कि आपकी जो विश है, हाँ आपके साथ मैंने ये बताया कि आपके साथ हुआ क्या क्या है। ठीक है, और जो बट आपकी जो विश है प्यार वाली, वो भी पूरी होगी। यस मैं टॉपिक से थोड़ा इधर हो गई बिकॉज आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ, उसी में मैं इन्वॉल्व हो गई ज़्यादा। बट आपकी जो विश है पैसों की, तो डेफिनेटली पूरी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी, वे सब की चीज़ें। बट जहाँ पे आपकी जो विश है लव से रिलेटेड, उसमें अप एंड डाउन होगा। फाइनली वो सक्सेसफुल होगा, बट समहाउ आपको फर्स्ट मूव करना पड़ेगा अगर नीडेड होगी तो। ठीक है, यू विल हैव टू मेक द फर्स्ट मूव अगर नीडेड होगी। अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू दैट बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स, आपके जवाबों के आंसर्स, सॉरी आपके सवालों के आंसर्स आने वाले हैं कुछ टाइम में। दैट विल श्योरली कम। फुल मून इन जेमिनी आया है, तो बहुत सालों के सवालों के जवाब आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो आपकी जो विश है फॉर यू नो द लव ऑफ योर लाइफ, द सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ये सारी चीज़ें, उन सब के सवालों के जवाब आने वाले हैं। आपको जस्ट अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करनी पड़ेगी। आपकी जो विश है प्यार की, वो फुलफ़िल होगी, बट थोड़े पेन के साथ होगी। थोड़ा थोड़ा पेन, थोड़ा थोड़ा लड़ाइयाँ, थोड़ी थोड़ी वो सारी चीज़ें ज़रूर होंगी आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, आपके जो पार्टनर चले गए हैं या फिर जो मैरिड में स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस, वो स्ट्रगल आपके लाइफ में थोड़ा टाइम रहेगा। अगर ये आपकी पूरी यही विश है कि बस वो आ जाए, फिर वो है, आई वुड हाईली सजेस्ट आपके लिए कि आप प्लीज़ शिव की आराधना करिए, सूर्यदेव को जल दीजिए, एंड मेडिटेट एंड योगा करिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। ठीक है, विश आपके लिए जो है ये। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 3। प्लीज़ मुझे बताना कैसी रीडिंग आपको कैसे रेजोनेट किया, कैसे था। ठीक है, एंड रियली होप आपको मैसेज मिला हो जिससे भी रेजोनेट करा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने नहीं किया है। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, लव यू गाइस, टेक केयर।